झारखंड में मामला बजट सत्र को लेकर हुआ। सर्वदलीय बैठक हुई बजट सत्र को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने ही उसका बहिष्कार करके रख दिया। तो सर्वदलीय बैठक हुई है बजट को लेकर, बजट सत्र 24 से शुरू हो रहा है, लेकिन जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी, अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो विपक्षी, सबसे बड़ी विपक्षी दल है, लेकिन उसने बहिष्कार कर दिया और कहा कि उस तरह से बुलावा नहीं दिया गया जिस तरह से निमंत्रण दिया जाता है। बस एक एमएलए को, एक विधायक को खबर दे दी गई, इस तरह से नहीं बुलाया जाता। तो ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है, सियासी हो गया है। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बैठक बुलाया था। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक सरयू राय, विधायक प्रदीप यादव, लोजपा से जनार्दन पासवान शामिल हुए। हालांकि बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। लोग अपने अपने क्षेत्रों से और राज्य के विषयों को सदन में रखेंगे और पूरे सकारात्मक विचारों के साथ मिलकर हम लोग चलाएंगे। सर, इस बात एक दिन की चर्चा रखी गई थी सामान्य वाद विवाद के लिए, जो उसको आज की बैठक में ये तय किया गया कि एक दिन की जगह पे उसे 2 दिन किया जाए। सामान्य वाद विवाद की चर्चा 2 दिन हो, तब फिर उत्तर सरकार का होगा। और एक संशोधन मामूली ये किया गया है कि जैसा कि इन्होंने कहा है, बता दिया आप सबों को, कि 11 दिन अनुदान की मांगों के लिए 11 दिन की तिथि निर्धारित थी, अब वो 10 दिनों की कर दी गई है। बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चयन कर पा रही है। इसमें हम क्या बोलो? आज क्या सुनना चाहते हो? सर, व्यवधान तो होगा ना सदन के अंदर। बोलो ना, हमसे क्या सुनना चाहते हो? उनको भी विधायक कार्य का ज्ञान है, वो अपने तरीके से चीजों को देखेंगे। तुम लोग हमसे सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हो? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, नाम था सर्वदलीय बैठक, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी दल ही मौजूद नहीं रही। हां, उसके घटक दल जरूर मौजूद रहे। सरयू राय ने कहा कि यह सबका अपना अपना फैसला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में भी दरार की बात आ रही है और दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल के नहीं रहने से कहीं ना कहीं मामला यह समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से सियासी हो गया है। क्या है अपडेट्स? देखिए, लगातार जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, मंथन चला, इस बैठक केवल पार्टी का बैठक बनकर रह गया। इसलिए कि क्योंकि इस बैठक में हेमंत सोरेन शामिल हुए, जो वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे के मंत्री राधाकृष्ण किशोर, और जदयू से जो विधायक हैं सरयू राय, और लोजपा से जनार्दन पासवान शामिल हुए। तो एक साफ दर्शा रहा है कि आखिर सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, तो आखिर बीजेपी बहिष्कार का कारण क्या रहा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि हमें जो निमंत्रण भेजा गया था, एक विधायक को, सीपी सिंह को निमंत्रण भेजा गया था, अब देखना होगा कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और इसको लेकर लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि आखिर एक विधायक को निमंत्रण भेजा गया था, इसलिए हम लोग इस बैठक का बहिष्कार किए हैं। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष के द्वारा या मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया, और इस बयान में यह कहा गया कि अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से सदन की गरिमा है, सभी, चाहे वो पक्ष की विधायक की बात करें या सत्ता पक्ष विपक्ष की बात करें, तो दोनों को सदन में आना है। इसलिए हम बुलाते हैं कि सुचारू रूप से सदन चले, क्योंकि बजट सत्र है, इसमें 3.5 करोड़ जनता की उम्मीद होती है झारखंड से कि कैसे बजट सत्र सुचारू रूप से चलाया जाए, तो इसको लेकर बुलाया जाता है। लेकिन अब उनका नहीं आना एक निजी कारण, लेकिन एक विधायक ऑफ द कैमरा पर उन्होंने जरूर तंज किया बीजेपी पर कि यह कॉर्पोरेट बीजेपी हो गई है, अब किसी पार्टी या संगठन के रूप में नहीं चल रही है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से बीजेपी लगातार, जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया कि जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री चयन कर लिया गया, लेकिन अभी तक प्रतिपक्ष नेता का चुनाव नहीं हो पाया। वहीं हेमंत सोरेन ने जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ कहना, क्या इस पर हम ही बताएं कि कौन विपक्ष प्रतिपक्ष नेता
नेता होंगे, तो कई सवाल, कई राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। अब देखना होगा कि बजट सत्र 24 से शुरू होना है, जो 27 मार्च तक चलेगा, तो इसके पहले क्या बीजेपी प्रतिपक्ष का नेता चुन पाता है या क्या तो दो-तीन केवल सवाल खड़े राजनीतिक होते हैं बयानबाजी संतोष में की कहीं ना कहीं कि क्या नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाता है। जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई, तो सदन का स्वरूप क्या होगा, किस तरह की शक्ल अख्तियार करेगा और पक्ष विपक्ष आमने सामने किस तरह से होंगे। ये बात अलग है कि इस बार सरकार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।